ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको विजय एकादशी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। विजय एकादशी का व्रत कब का रहने वाला है, एकादशी की कथा क्या है, विजय एकादशी की पूजा विधि क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। विजय एकादशी फाल्गुन महीने में आती है। मार्च में विजय एकादशी की डेट को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। विजय एकादशी का व्रत कब का रहेगा, इस बार सबके मन में यही सवाल है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। विजय प्राप्ति के लिए इस दिन श्री हरि की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि जब जातक शत्रुओं से घिरा हो तब विकट से परिस्थितियों में भी विजय एकादशी के व्रत से जीत निश्चित मिलती है। विजय एकादशी पापों का नाश करता है। इस बार विजय एकादशी 6 और 7 मार्च दोनों दिन की पड़ रही है, लेकिन किस दिन मनाई जाएगी? पंचांग के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 से शुरू होकर अगले दिन 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 तक रहेगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदय तिथि के अनुसार किया जाता है, लेकिन जब एकादशी तिथि 2 दिन पड़ रही हो तो ऐसे में गृहस्थ स्मार्थ सांप्रदायिक जीवन वालों को पहले दिन और व्रत रखना चाहिए। विजय एकादशी व्रत 6 मार्च 2024 को रखना श्रेष्ठ रहेगा। 7 मार्च इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग विजय एकादशी का व्रत करेंगे। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन संन्यास संतों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। वैसे शास्त्रों के हिसाब से कहा गया है कि 10वीं लगी हो उस दिन एकादशी ना रखें। द्वादशी के दिन चाहे थोड़ी देर के लिए एकादशी हो, द्वादशी के दिन व्रत रखना चाहिए। विष्णु पूजा का समय सुबह 6:41 से सुबह 9:37 तक। विजय एकादशी के व्रत का पारण जो समय रहेगा वह दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक रहेगा 7 तारीख को। और जो 7 तारीख को व्रत रखेंगे वह 8 तारीख को 6:38 से लेकर के 9 बजे के बीच में पारण करेंगे। विजय एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार व्रत करें। घर में बाल गोपाल की पूजा करें। श्री हरि का अभिषेक करें। हार फूल और वस्त्रों से श्रृंगार करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, क्रम कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः आदि मंत्रों का जाप करें। केला माखन मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एकादशी की कथा का श्रवण करें और हाथ में पुष्प लेकर के भगवान की इस कथा का श्रवण करें। विजय एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस विजय एकादशी के महत्व के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने एवं नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब भी मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे, जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया, क्योंकि जिस समय रावण सीता जी को हर के ले जा रहा था उस समय जटायु का रावण का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय जटायु रावण से परास्त हुए थे। इस प्रकार जटायु ने भगवान श्री रामचंद्र जी को पूरी बात बताई। रावण सीता जी को हर के ले गया है और आप सुग्रीव से जाकर के मित्रता करें। इस प्रकार कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली का उन्होंने वध भी किया।
हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त अगाध समुद्र को देखा। लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बदगालम ऋषि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालम ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। बगदालम ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चित ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी पार कर पाएंगे। इस व्रत की विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे, उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव भेदगा पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें, उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर नित्य भगवान का उच्चारण करते हुए दिन को व्यतीत करें। रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निमृत होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि की कथा अनुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए सभी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। कथा सुनने के बाद में भगवान को भोग लगाएं और फिर आप भी फलाहार करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।